युधिष्ठिर ने कहा कि उसको अधिकार नहीं आपको पूछने, अनधिकार, अनधिकार वो पूछ रहा है, उसको जरूरत नहीं कि आप उसको जवाब दें। आप चाहें तो नहीं भी कह सकते हैं और आप कह सकते हैं कि चले जाओ यहाँ से, जो चाहे कह सकते हैं। उसको उस आदमी का पता बताने की आप पे कोई भी आवश्यकता नहीं। इस तरह से उन्होंने सत्य को बहुत साफ तरीके से बताया। पर ये तो सिर्फ बोलने का सत्य है, जो बोला जाता है वो सत्य कैसे रखना चाहिए। सत्य बहुत बड़ी चीज है, इसका एक अंग नहीं कि सिर्फ आप क्या बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं या नहीं। और बहुत से तो सत्यवादी ऐसा अपने को सोचने लगते हैं कि जो चाहे हम बोले, जिसको चाहे जो बोले। सच तो बात यह है कि पहले सत्य को अपनी ओर मोड़ना चाहिए और अपनी मोड़ के देखना चाहिए कि हमें कितनी सच्चाई है, हम अपना जीवन कितने सच्चाई से निभा रहे हैं। बहुत से लोग सहयोग में भी आए हैं, मैंने देखा है, तो भी अभी उनमें बहुत कुछ फर्क होने का है, अभी उनको बहुत कुछ पाने का है। और जब वो अपनी ओर मुड़ के देखेंगे कि देखिए अब भी मैं ये गलत काम करता हूँ, अब भी मैं ध्यान नहीं करता हूँ, अब भी मैं लोगों पे बिगड़ता हूँ, अब भी मैं नाराज होता हूँ और बहुत से और भी काम मैं करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं सहयोगी कैसे? तो पहले मुझे परिपक्व सहयोगी होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है अगर आपको सत्य प्राप्त करना है, क्योंकि सत्य आपके जीवन में, आपके आचार में, विचार में, आपके जो कुछ भी तत्व है सारे तत्वों में समाना चाहिए। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ भाषा में, ये हर शरीर के अंग प्रत्यंग में बसी हुई एक अनुभूति। और वो जब हमारे अंदर सत्य की अनुभूति होती है तो मनुष्य किसी से डरता नहीं, किसी से नहीं डरता। ईसा मसीह का किस्सा लीजिए कि एक वेश्या को बहुत लोग पत्थर मारे थे, क्योंकि वेश्या। ईसा मसीह ने जा करके, देखिए अब उनका वेश्या से कोई संबंध नहीं, वो परम पवित्र, लेकिन उन्होंने जाके उसको हाथ लगाया और कहा कि जो कोई आप में से ऐसा हो जिसने कोई भी पाप नहीं किया वो मुझे पत्थर मारे। तो सबने पत्थर नीचे गिरा। इसके लिए एक बड़ा भारी पवित्र चरित्र होना चाहिए। वो इतने पवित्र थे कि लोगों ने सोचा कि हमने सबने तो पाप किया और इस पवित्र आत्मा को हम क्यों पत्थर से मारे। इस तरह की जब एक ऊंची श्रेणी आ जाती है, एक ऊंचा पद मनुष्य को प्राप्त होता है, तो उसके रोम रोम से सत्य प्रकट होता है और वो सत्य प्रेम स्वरूप सत्य है। उससे सिर्फ प्रेम ही बहता है और वो कुछ सोच नहीं सकता। किसी भी मनुष्य के प्रति वो प्रेम से ही, समझ लीजिए कोई इंसान वो देखता है कि बहुत खराब है और उस अपना नष्ट किया जा रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, घर को तबाह कर रहा है, तो ऐसा आदमी जा करके और उसके सामने अगर खड़ा भी हो जाए तो वो आदमी बदल सकता है। उस पर नहीं बदले तो फिर वो शब्द से भी उसे समझा सकता है, उस पर भी न बदले तो उसे डांट भी सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो कार्यान्वित है। और वो शक्ति जो प्रेम की शक्ति है वही उसको ये समर्थता देती है कि वो इस तरह से सबको प्यार के रास्ते पे लाए। सब कुछ आनंद और सुख, शोभा, गौरव, सब कुछ प्यार से ही प्लावित होता है। जैसे कि बरसात में सब पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन प्रेम की बरसात से हरा भरा हो जाता है। ऐसे आदमी का जीवन में कार्य सिर्फ कुछ नहीं रहता, बस वो देखते रहता है और उसका प्यार जो है वो क्या वही काम करता है, वही उसको जो कुछ कहना हो
उसको जो कुछ भी करना है वो शांत रूप से। ऐसे मनुष्य की शांति भी अटूट और बहुत गंभीर होती है। मैं चाहती हूँ कि गाजियाबाद में इस प्रकार की शांति आ जाए। जो ये गाजियाबाद इतना बदनाम है बहुत जमाने से, उसका नाम हो जाए और दुनिया सोचे कि क्या बढ़िया जगह बन गई ये गाजियाबाद। यहाँ की जितनी गंदगी थी वो सब खत्म। एक जमाना था जबकि लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। अब उनमें से न जाने कितने लोग जीवित होंगे। और अब सोचती हूँ कि वैसे ही आज यहाँ इतना आपने मुझे प्यार दिया है, ऐसे ही आप सबको बहुत बहुत प्यार, हर एक की और प्यार की दृष्टि से। इस प्यार में शुद्धता होनी चाहिए, उसमें कोई भी आपको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये प्यार इसको किया तो मुझे देना चाहिए। बहुत बार ऐसे अपेक्षित प्यार से बहुत नुकसान हो जाता है और उससे लोग दुष्टता भी करते हैं। जैसे समझ लो एक माँ ने बच्चे को पाला बड़ा और अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो उससे लड़ना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि गलत काम है, ये उसका कर्तव्य, उसमें कोई डरने की बात नहीं, उसका कर्तव्य है, ये भी वो प्यार ही में कर। पर अगर वो अंधे प्यार में घुस जाएगी तो वो बच्चे का सत्यानाश है। इसी प्रकार हमने देखा है कि दुनिया में लोग गलत जगह प्यार करते हैं, गलत चीजों को प्यार करते हैं। अब जैसे हम फलाने हैं, हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, ऐसा कह करके और लड़ना। धर्म के प्यार से अगर आप लड़ते हैं तो बेहतर आप धर्म को प्यार, क्योंकि ऐसा कौन सा धर्म है जिसने सिखाया है कि धर्म में आप लड़ो, और अगर ऐसा कोई धर्म सिखाता है तो वो अधर्म। आप अपनी ओर अगर नजर करें और देखें कि क्या मैं स्वयं धार्मिक हूँ, क्या मेरे अंदर धर्म जगा हुआ है, क्या मैं धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, तो कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि मैं नहीं धर्म पे चल रहा, औरों को अपने साथ घसीट रहा हूँ इसी गलत रास्ते। आज हमारे देश में आप देखे जाए तो बहुत कश्मकश हर एक तरह, यानी कहाँ से ये सब चीज शुरू हो गया। और हम तो सोचते थे कि स्वतंत्रता के बाद का देश बहुत सच्चे श्यामलाम सुंदर होगा, क्योंकि ये बड़ा धार्मिक देश है, ये योग भूमि। पर देखा ये गया कि लोग काफी बहक गए। और कल जैसे मैंने बताया था, लोगों को मनुष्य से नहीं पैसे से प्यार। पहले सत्ता थे, पहले सत्ता, कोई जमींदार होते थे, कोई राजा होते थे, वो दूसरी राजा के यहाँ चढ़ाई करके जाते थे और सत्ता पर चीज चलती थी। और अब पैसा, मनुष्य सोचता है कि पैसे से जो चाहे सो, और पैसे से हम जितने चाहे लोगों को खरीद सकते हैं, जो हम करना चाहें हम कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसे है। अब ये सोचना चाहिए कि ये खास चीज कलयुग, कलयुग में इसे ये कहते हैं कि ये घोर कलयुग है, जो कि इसमें मनुष्य जो है पैसे की ओर और इसकी गंदगी इतनी है कि वो बाद में आकर आप ही पे कूद पड़े। एक आपको हम उदाहरण बताएं। एक डॉक्टर साहब थे लखनऊ, बहुत मशहूर सर्जन, और वो हर एक पेशेंट को बहुत चार्ज करते। जब तक वो पेशेंट पैसा न रख दे वो ऑपरेशन कुछ। अंत में ये हुआ कि बहुत रुपया उनके पास इकट्ठा होने के बाद में उनकी लड़की एक दिन बीमार पड़ गई, तो वो एक दूसरे डॉक्टर के यहाँ, जो कि बड़ा मशहूर सर्जन था, जवान आदमी, उससे कहा कि भाई मेरी लड़की का तुमको ऑपरेशन करना चाहिए, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑपरेशन मुझे आता भी नहीं और दूसरे में इसका बाप।
उस लड़के ने कहा कि आप कितने पैसे दें? उसने कहा तुम जितने कहो, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख। कहने मुझे आपकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए। उसने कहा तुम ऐसा क्यों? कहने मैं गरीब था और मैं आपके पास मेरे बाप को लेके आया था, तो आपने मेरे बाप का ऑपरेशन नहीं किया और वो मर गए। तो लाखों रुपए खर्च करने पर भी क्या मेरे बाप वापस आ सकते? वो तो आपसे उम्र में छोटे थे और अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी लड़की का ऑपरेशन करूं, तो जब आप सारी प्रॉपर्टी मुझे देंगे तभी मैं इस लड़की का ऑपरेशन करूंगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद जो हुआ सो हुआ। किंतु तो इससे दिखाई देता है कि जब आप पैसे की लालच में दूसरों को दबोचते हैं और खत्म करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा उल्टा परिणाम। जैसे आप देखिए कि जर्मनी में जूस थे और ये पैसों के लिए लोगों को बहुत तंग करते, हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। उसके बाद एक दुष्ट उसी माहौल से खड़ा, इस तरह की दुष्टता से ही राक्षस खड़े होते और उसने कहा हिटलर ने इन सबको मारो, इनको इस बुरी तरह से मारो, गैस चैम्बर में मारो, ये करो वो करो। दुष्ट काम उन्होंने करे। उसका क्या मतलब कि एक तरह से अंदर से वो विद्वेष तैयार हुआ और उस विद्वेष को उन्होंने इस तरह से बनाया कि न जाने कितने लोगों को मार डाला। इसलिए द्वेष से द्वेष ही आता है। जितना आप द्वेष बढ़ाएंगे उतना ही द्वेष तैयार होगा और वही आकर के आपको मार सकता। बेहतर यह है हमेशा कि आप प्रेम और प्रेम से रहें और प्रेम का ही दीप जलाएं। इसमें आप प्रयोग करके देखिए। अगर आप सहयोगी हैं तो आपको पता होगा कि आप बहुत पूरी तरह से बिल्कुल संभाले गए, आपका पूरा संरक्षण किया गया। किसी तरह से भी कोई आपको सता नहीं सकता और तंग नहीं कर सकता। अभी एक आपके दिल्ली में किस्सा हुआ, बेचारी एक लड़की अपने माँ बाप के पास रहती थी, उसके पति लड़ाई कर गए, उनके घर में 2 चोर घुस आए और वो इतने जबरदस्त चोर थे कि उन्होंने 10 तोड़ दिए और अंदर घुस आए। इस लड़की ने देखा कि 2 आदमी घुस के आए, उसके आँख से ऐसे थोड़ी सी खोल के देखी और ये उनके माँ बाप बेचारे बूढ़े थे, उनके कमरे में गए तिजोरी में, तो उसने वो सलाखें ली और जाके पीछे से उनको मारना शुरू किया। इस तरह से वो भाग गए, कुछ चोरी नहीं कर। और वो बड़ी दुबली पतली बेचारी सीधी सादी सहयोगिनी थी। मैंने वहाँ पता नहीं चला, सी मुझे अंदर शक्ति आ गई तो मैंने उनको भगा। तो जो मनुष्य प्रेम में बैठा है उसका संरक्षण भी है और उसके संरक्षण की उसके पास शक्ति आ गई। कोई उसको छू नहीं सकता और कोई उसे सता नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर परमात्मा के प्यार का आवरण है। ये सहयोग की खास देन है और आप इसे आजमा के देखें। इसे आप आजमा के देखें तो आपको आश्चर्य होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमें कहते हैं हमारा आप पर बड़ा विश्वास है, हम सहयोगी हैं, और फिर दूसरा कोई गुरु आया उसके पास, देखा गया 3 दिन में खत्म हो। पहले देखो मैंने सहयोग किया तो भी मैं मर गया, उसके बाद गए कहाँ थे? अगर एक पांव आप मगर के मुंह में रखें और एक पांव सहज की नाव में, तो हम आपको कैसे बचा सकते? लेकिन इतना संरक्षण होता है इस कदर छोटी छोटी चीजों से। अनेक अपने यहाँ चमत्कार हो चुके हैं और लोग बताते हैं कि माँ इसमें पता नहीं हमने क्या किया जो भगवान ने हमें छप्पर फाड़ के सब दे, उन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा की, वो समझ में नहीं आया। ये सब आपके चक्रों में बसे हुए देवताओं, आप पे जो आशीष है उसका असर। ये सब जागरूक हो गए। जब कुंडली का जागरण हो गया
तो ये सब जागरूक हो गए, आप में तंदुरुस्ती आ जाती है, आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है, आपकी बुद्धि चमक जाती है, आपका चरित्र सुंदर होता है, आप में धर्म जागता है, आप में नई नई कल्पनाएं कविताएं उमड़ती हैं, नए नए संगीत के स्वर निकलते हैं और एक नया व्यक्तित्व, एक नई हस्ती तैयार हो। सबसे तो बड़ी बात ये कि आपस का बैर छूट के आपस का प्यार, उसका मदाव, फिर वो किसी भी देश, इस देश के हो या उस देश के, इससे कोई मतलब नहीं। कोई काला हो तो गोरा हो तो कैसा हो, किसी से ये मतलब नहीं, वो सहयोगी है। अभी एक साहब हमारे अल्जीरिया, तो उनके माँ बाप जा रहे थे हज, अब मैं लंदन में थी, तो कहा तुम हज क्यों जा रहे? मैं कहा तो लंदन में आ गए, हज में जाने से क्या फर्क? तो अच्छी था, लंदन जाए, लंदन में आए, पार हो गए। पहले हर साल हम हज पे जाते थे, पार नहीं हुए, माँ तुम्हारे पास आकर के पार। तो मैंने कहा ये बात नहीं, हज में जो है वो भी मक्केश्वर शिव है, वो भी ऐसी ऐसी बात नहीं, लेकिन हाँ उनसे तुम पार नहीं हो सकते, पार तो मुझसे ही होना है, पर आप तुम उनको पहचानो वो कैसे। इसी प्रकार हर एक घर में मनुष्य जो है वो सोचता है कि यही करना ठीक है, वही करना ठीक है, वो जो करता है सब ठीक है, पर उसका कोई परिणाम नहीं, उसका कोई फल नहीं मिलता। बहुतों ने कहा कि वहाँ हम तो शिव की इतनी पूजा करते हैं, गले में हम शिव जी का लिंग पहनते हैं और हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें तो हार्ट अटैक आ गया। अगर शिव आप कहते हृदय में रहते तो हमें हार्ट अटैक। मैंने कहा कि तुम क्या शिव को अपना नौकर समझते हो? उसकी शिव की पिंडी बना करके लटका ली तुमने और उनको हुक्म देते रहते हो, क्या शिव तुमको इस तरह से मिल जाएंगे? तो क्या गलती होगी? मैंने कहा रात दिन शिव का नाम लेते हो, इसका अधिकार तुमको किसने दिया? अगर यहाँ के किसी गवर्नर को मिलना हो और आप उसका नाम लेते लेते उसके दरवाजे पहुंचेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो ये तो गवर्नर के गवर्नर के गवर्नर के गवर्नर, राजाओं के राजाओं के राजाओं के राजा, उनका नाम ऐसे लेते हो जैसे वो कोई तुम्हारी जेब में बैठे और उनको आप पुकारते हो अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे कहने से होगा? वो कौन, किसके नाम ले रहे, तुम्हारा क्या अधिकार? इतना उनका नाम लेकर के भी आप उनको प्राप्त नहीं कर। इसकी वजह ये है कि अभी आपको उनसे संबंधित होना है, उनसे योग साधना कर। आप रहते हैं गाजियाबाद में और चाहते हैं कि इंग्लैंड की रानी आपको पूछे, ये कैसे हो सकता? इसी पर हमें चाहिए पहले उनके साम्राज्य में आए, फिर देखिए आपकी कितनी खातिर तवज्जो होती है, आपका कितना मान होता है। और ये भी बड़ा आश्चर्य, कुछ गलतियां भी करते हैं तो भी उनके हाथ से कुंडलिनी जरूर उठती है। सहयोगियों के हाथ से कुंडलिनी काफी दिनों तक उठते रहती है। हाँ ये जरूर है कि कुछ दिनों बाद थोड़ा सा मामला गड़बड़ होते जाता है, पर अगर वो सही रास्ते पर हो तो न जाने लोगों को पार करा, हजारों को पार करने। गाजियाबाद में कैसे पार होगा ये, एक द्वीप से दूसरा द्वीप और दूसरे द्वीप से हजारों द्वीप, इस प्रकार से लोग पार। ये बड़ा भारी चमत्कार आप समझते हैं शुभ बात, इसका कारण आप स्वयं, क्योंकि आपने सजों को स्वीकार किया, इसको माना, इसमें बढ़े और इसका जो आपको फल मिला वो खुद ही नहीं खाया, सबको बांटा और उस बांटने में आपने एक प्रेम का अनुभव। वो क्या रहा है कि हर जगह आपको चक्रों के बारे में, कुंडलिनी के बारे में सब बड़ा सुंदरता से बताया जाता है। तो उस पर मैं क्या कहूँ, आप लोग कभी सेंटर में आएंगे सब हो जाए। और मैंने जो बात कही वो सच ही कह रही कि आप अगर सहयोग में आ जाए तो एक प्रेम की सृष्टि हम संसार में बना सकते हैं, जिससे ये गाजियाबाद तो क्या, ये आपका शहर क्या, ये सारा आपका देश ही जागरूक हो सकता है।
आप सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि जितने लोगों को जागरण दे सके दे और अपने को भी जागरण दे। आप जानते हैं कि एक सामूहिक कार्य प्रणाली है, इसमें ये नहीं कि आप अलग से एक धर्म में मैं तेरी पूजा करता हूँ तो भी ऐसे हो वैसे नहीं।